मैं कैंपस प्रेसिडेंट एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला। आज एनएसयूआई की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस नाम से मुहिम छेड़ी गई है। जैसा कि इस विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कई प्रकार की झाड़ियाँ बूटी वगैरह पाई जाती है और जिनमें कैंपस के आसपास भी इस तरह की कई प्रकार की बूटी है या झाड़ियाँ हैं। बच्चे यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह के जो भी कार्य होते हैं यहाँ बैठ के ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा नहीं है ये। और उसी चीज़ को देखते हुए कि यहाँ सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है बच्चों के लिए, और जो रास्ते जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ आप देखेंगे कि हर जगह बूटी ही बूटी है। बच्चों के पैर उसमें फंसते हैं कि बारिश हो जाए तो वहाँ गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए एनएसयूआई ने ये मुहिम छेड़ी है कि हर तरह का रास्ता जहाँ से भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उसको साफ़ किया जाएगा। और इस कैंपस के बारे में मैं बताऊंगा आपको। साल 2013-14 में जब हमारे माननीय पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा जी थे, कैबिनेट में थे, तो उन्होंने धर्मशाला शहर से इस कैंपस को नीचे शिफ्ट किया था खनियारा में। जो भी पीजी कोर्सेज जो पहले ऊपर चलते थे वो यहाँ नीचे चलाए गए। और ये जो बिल्डिंग जो है सुधीर शर्मा जी की देन है। यहाँ जितने भी कोर्सेज आप देखेंगे कि एमकॉम का एक कोर्स था जिसमें 35 से 40 सीटें थी, उनको बढ़ा के 80 किया गया ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कहीं दूर न जाना पड़े पढ़ने के लिए। वैसे ही आप मैथ्स में देखेंगे 35, 30, 40 सीटों को बढ़ा के 80 किया गया। आज पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं कि इसका जो विकास जो है रुका हुआ है पिछले 5 सालों से। ना यहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है, ना ग्राउंड है, और प्रॉपरली हर स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वैसी कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। बड़े कम स्कोप है यहाँ स्पोर्ट्स के लिए। पीछे अभी फिलहाल की जो सरकार है बीजेपी की सरकार, उसने यहाँ स्टेज का काम लगाया था। आप जाके देख सकते हैं वो काम भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए हुए हैं। तो हम जो अपने एनएसयूआई ने हमेशा ही एक संदेश दिया है कि पढ़ो और पढ़ने दो। हम उसी संदेश को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे भी इसी संदेश को लेकर चलते रहेंगे। और ये जो जितना भी कैंपस का आप देखेंगे तो कैंपस में यहाँ कूलर तक एनएसयूआई ने गिफ्ट किए हुए हैं। एमबीए के प्रोजेक्टर सुधीर शर्मा जी ने अपनी जेब से दिए हुए हैं, वो सरकार के पैसे से नहीं, अपनी जेब से जब विपक्ष में थे। और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं तो सुधीर शर्मा जी ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि जो 5 सालों से जो कोर्स यहाँ रुके हुए हैं, जिनको ये सरकार आने नहीं दे रही, हॉस्टल नहीं आने दे रहे, बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे, एक छोटी सी बिल्डिंग में सारे कोर्स चलते हैं, तो हर आश्वासन उन्होंने हमें दे रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही सरकार आएगी वो आश्वासनों को पूरा किया जाएगा। मैं कैंपस प्रेसिडेंट एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला। आज एनएसयूआई की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस नाम से मुहिम छेड़ी गई है। जैसा कि इस विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कई प्रकार की झाड़ियाँ बूटी वगैरह पाई जाती है और जिनमें कैंपस के आसपास भी इस तरह की कई प्रकार की बूटी है या झाड़ियाँ हैं। बच्चे यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह के जो भी कार्य होते हैं यहाँ बैठ के ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा नहीं है ये। और उसी चीज़ को देखते हुए कि यहाँ सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है बच्चों के लिए, और जो रास्ते जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ आप देखेंगे कि हर जगह बूटी ही बूटी है। बच्चों के पैर उसमें फंसते हैं कि बारिश हो जाए तो वहाँ गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए एनएसयूआई ने ये मुहिम छेड़ी है कि हर तरह का रास्ता जहाँ से भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उसको साफ़ किया जाएगा। और इस कैंपस के बारे में मैं बताऊँगा आपको। साल 2013-14 में जब हमारे माननीय शर्मा जी थे, कैबिनेट में थे, तो उन्होंने धर्मशाला शहर से इस कैंपस को नीचे शिफ्ट किया था खनियारा में। जो भी पीजी कोर्सेज जो पहले ऊपर चलते थे वो यहाँ नीचे चलाए गए। और ये जो बिल्डिंग जो है सुधीर शर्मा जी की देन है। यहाँ जितने भी कोर्सेज आप देखेंगे कि एमकॉम का एक कोर्स था जिसमें 35 से 40 सीटें थी, उनको बढ़ा के 80 किया गया ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कहीं दूर न जाना पड़े पढ़ने के लिए। वैसे ही आप मैथ्स में देखेंगे 35, 30, 40 सीटों को बढ़ा के 80 किया गया। आज पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं कि इसका जो विकास जो है रुका हुआ है पिछले 5 सालों से। ना यहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है, ना ग्राउंड है, और प्रॉपरली हर स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वैसी कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। बड़े कम स्कोप है यहाँ स्पोर्ट्स के लिए। पीछे अभी फिलहाल की जो सरकार है बीजेपी की सरकार, उसने यहाँ स्टेज का काम लगाया था। आप जाके देख सकते हैं वो काम भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए हुए हैं। तो हम जो अपने एनएसयूआई ने हमेशा ही एक संदेश दिया है कि पढ़ो और पढ़ने दो। हम उसी संदेश को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे भी इसी संदेश को लेकर चलते रहेंगे। और ये जो जितना भी कैंपस का आप देखेंगे तो कैंपस में यहाँ कूलर तक एनएसयूआई ने गिफ्ट किए हुए हैं। एमबीए के प्रोजेक्टर सुधीर शर्मा जी ने अपनी जेब से दिए हुए हैं, वो सरकार के पैसे से नहीं, अपनी जेब से जब विपक्ष में थे।
और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं तो सुधीर शर्मा जी ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि जो 5 सालों से जो कोर्स यहाँ रुके हुए हैं, जिनको ये सरकार आने नहीं दे रही, हॉस्टल नहीं आने दे रहे, बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे, एक छोटी सी बिल्डिंग में सारे कोर्स चलते हैं, तो हर आश्वासन उन्होंने हमें दे रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही सरकार आएगी वो आश्वासनों को पूरा किया जाएगा। मैं कैंपस प्रेसिडेंट NSUI हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला। आज NSUI की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस नाम से मुहिम छेड़ी गई है। जैसा कि इस विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कई प्रकार की झाड़ियाँ बूटी वगैरह पाई जाती है और जिनमें कैंपस के आसपास भी इस तरह की कई प्रकार की बूटी है या झाड़ियाँ हैं। बच्चे यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह के जो भी कार्य होते हैं यहाँ बैठ के ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा नहीं है ये। और उसी चीज़ को देखते हुए कि यहाँ सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है बच्चों के लिए, और जो रास्ते जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ आप देखेंगे कि हर जगह बूटी ही बूटी है। बच्चों के पैर उसमें फंसते हैं कि बारिश हो जाए तो वहाँ गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए NSUI ने ये मुहिम छेड़ी है कि हर तरह का रास्ता जहाँ से भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उसको साफ़ किया जाएगा। और इस कैंपस के बारे में मैं बताऊँगा आपको, साल 2013-14 में जब हमारे माननीय पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा जी थे, कैबिनेट में थे, तो उन्होंने धर्मशाला शहर से इस कैंपस को नीचे शिफ्ट किया था खनियारा में। जो भी PG कोर्सेज जो पहले ऊपर चलते थे वो यहाँ नीचे चलाए गए। और ये जो बिल्डिंग जो है सुधीर शर्मा जी की देन है। यहाँ जितने भी कोर्सेज आप देखेंगे कि M.Com का एक कोर्स था जिसमें 35 से 40 सीटें थी, उनको बढ़ा के 80 किया गया ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कहीं दूर न जाना पड़े पढ़ने के लिए। वैसे ही आप मैथ्स में देखेंगे 35, 30, 40 सीटों को बढ़ा के 80 किया गया। आज पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं कि इसका जो विकास जो है रुका हुआ है पिछले 5 सालों से। ना यहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है, ना ग्राउंड है, और प्रॉपरली हर स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वैसी कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। बड़े कम स्कोप है यहाँ स्पोर्ट्स के लिए। पीछे अभी फिलहाल की जो सरकार है BJP की सरकार, उसने यहाँ स्टेज का काम लगाया था, आप जाके देख सकते हैं वो काम भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए हुए हैं। तो हम जो अपने NSUI ने हमेशा ही एक संदेश दिया है कि पढ़ो और पढ़ने दो। हम उसी संदेश को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे भी इसी संदेश को लेकर चलते रहेंगे। और ये जो जितना भी कैंपस का आप देखेंगे तो कैंपस में यहाँ कूलर तक NSUI ने गिफ्ट किए हुए हैं। MBA के प्रोजेक्टर सुधीर शर्मा जी ने अपनी जेब से दिए हुए हैं, वो सरकार के पैसे से नहीं, अपनी जेब से जब विपक्ष में थे। और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं तो सुधीर शर्मा जी ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि जो 5 सालों से जो कोर्स यहाँ रुके हुए हैं, जिनको ये सरकार आने नहीं दे रही, हॉस्टल नहीं आने दे रहे, बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे, एक छोटी सी बिल्डिंग में सारे कोर्स चलते हैं, तो हर आश्वासन उन्होंने हमें दे रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही सरकार आएगी वो आश्वासनों को पूरा किया जाएगा। मैं कैंपस प्रेसिडेंट NSUI हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला। आज NSUI की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस नाम से मुहिम छेड़ी गई है। जैसा कि इस विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कई प्रकार की झाड़ियाँ बूटी वगैरह पाई जाती है और जिनमें कैंपस के आसपास भी इस तरह की कई प्रकार की बूटी है या झाड़ियाँ हैं। बच्चे यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह के जो भी कार्य होते हैं यहाँ बैठ के ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा नहीं है ये। और उसी चीज़ को देखते हुए कि यहाँ सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है बच्चों के लिए, और जो रास्ते जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ आप देखेंगे कि हर जगह बूटी ही बूटी है। बच्चों के पैर उसमें फंसते हैं कि बारिश हो जाए तो वहाँ गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए NSUI ने ये मुहिम छेड़ी है कि हर तरह का रास्ता जहाँ से भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उसको साफ़ किया जाएगा। और इस कैंपस के बारे में मैं बताऊँगा आपको, साल 2013-14 में जब हमारे माननीय पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा जी थे, कैबिनेट में थे, तो उन्होंने धर्मशाला शहर से इस कैंपस को नीचे शिफ्ट किया था खनियारा में। जो भी PG कोर्सेज जो पहले ऊपर चलते थे वो यहाँ नीचे चलाए गए। और ये जो बिल्डिंग जो है सुधीर शर्मा जी की देन है। यहाँ जितने भी कोर्सेज आप देखेंगे कि M.Com का एक कोर्स था जिसमें 35 से 40 सीटें थी, उनको बढ़ा के 80 किया गया ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कहीं दूर न जाना पड़े पढ़ने के लिए। वैसे ही आप मैथ्स में देखेंगे 35, 30, 40 सीटों को बढ़ा के 80 किया गया। आज पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं कि इसका जो विकास जो है रुका हुआ है पिछले 5 सालों से। ना यहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है, ना ग्राउंड है, और प्रॉपरली हर स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वैसी कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। बड़े कम स्कोप है यहाँ स्पोर्ट्स के लिए। पीछे अभी फिलहाल की जो सरकार है BJP की सरकार, उसने यहाँ स्टेज का काम लगाया था, आप जाके देख सकते हैं वो काम भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए हुए हैं। तो
हम जो अपने एनएसयूआई ने हमेशा ही एक संदेश दिया है कि पढ़ो और पढ़ने दो। हम उसी संदेश को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे भी इसी संदेश को लेकर चलते रहेंगे। और ये जो जितना भी कैंपस का आप देखेंगे तो कैंपस में यहाँ कूलर तक एनएसयूआई ने गिफ्ट किए हुए हैं। एमबीए के प्रोजेक्टर सुधीर शर्मा जी ने अपनी जेब से दिए हुए हैं, वो सरकार के पैसे से नहीं, अपनी जेब से जब विपक्ष में थे। और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं तो सुधीर शर्मा जी ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि जो 5 सालों से जो कोर्स यहाँ रुके हुए हैं, जिनको ये सरकार आने नहीं दे रही, हॉस्टल नहीं आने दे रहे, बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे, एक छोटी सी बिल्डिंग में सारे कोर्स चलते हैं, तो हर आश्वासन उन्होंने हमें दे रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही सरकार आएगी वो आश्वासनों को पूरा किया जाएगा। मैं कैंपस प्रेसिडेंट एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला। आज एनएसयूआई की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस नाम से मुहिम छेड़ी गई है। जैसा कि इस विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कई प्रकार की झाड़ियाँ बूटी वगैरह पाई जाती है और जिनमें कैंपस के आसपास भी इस तरह की कई प्रकार की बूटी है या झाड़ियाँ हैं। बच्चे यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह के जो भी कार्य होते हैं यहाँ बैठ के ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा नहीं है ये। और उसी चीज़ को देखते हुए कि यहाँ सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है बच्चों के लिए, और जो रास्ते जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ आप देखेंगे कि हर जगह बूटी ही बूटी है। बच्चों के पैर उसमें फंसते हैं कि बारिश हो जाए तो वहाँ गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए एनएसयूआई ने ये मुहिम छेड़ी है कि हर तरह का रास्ता जहाँ से भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उसको साफ़ किया जाएगा। और इस कैंपस के बारे में मैं बताऊँगा आपको, साल 2013-14 में जब हमारे माननीय पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा जी थे, कैबिनेट में थे, तो उन्होंने धर्मशाला शहर से इस कैंपस को नीचे शिफ्ट किया था खनियारा में। जो भी पीजी कोर्सेज जो पहले ऊपर चलते थे वो यहाँ नीचे चलाए गए। और ये जो बिल्डिंग जो है सुधीर शर्मा जी की देन है। यहाँ जितने भी कोर्सेज आप देखेंगे कि एमकॉम का एक कोर्स था जिसमें 35 से 40 सीटें थी, उनको बढ़ा के 80 किया गया ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कहीं दूर न जाना पड़े पढ़ने के लिए। वैसे ही आप मैथ्स में देखेंगे 35, 30, 40 सीटों को बढ़ा के 80 किया गया। आज पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं कि इसका जो विकास जो है रुका हुआ है पिछले 5 सालों से। ना यहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है, ना ग्राउंड है, और प्रॉपरली हर स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वैसी कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। बड़े कम स्कोप है यहाँ स्पोर्ट्स के लिए। पीछे अभी फिलहाल की जो सरकार है बीजेपी की सरकार, उसने यहाँ स्टेज का काम लगाया था, आप जाके देख सकते हैं वो काम भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए हुए हैं। तो हम जो अपने एनएसयूआई ने हमेशा ही एक संदेश दिया है कि पढ़ो और पढ़ने दो। हम उसी संदेश को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे भी इसी संदेश को लेकर चलते रहेंगे। और ये जो जितना भी कैंपस का आप देखेंगे तो कैंपस में यहाँ कूलर तक एनएसयूआई ने गिफ्ट किए हुए हैं। एमबीए के प्रोजेक्टर सुधीर शर्मा जी ने अपनी जेब से दिए हुए हैं, वो सरकार के पैसे से नहीं, अपनी जेब से जब विपक्ष में थे। और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं तो सुधीर शर्मा जी ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि जो 5 सालों से जो कोर्स यहाँ रुके हुए हैं, जिनको ये सरकार आने नहीं दे रही, हॉस्टल नहीं आने दे रहे, बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे, एक छोटी सी बिल्डिंग में सारे कोर्स चलते हैं, तो हर आश्वासन उन्होंने हमें दे रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही सरकार आएगी वो आश्वासनों को पूरा किया जाएगा। मैं कैंपस प्रेसिडेंट एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला। आज एनएसयूआई की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस नाम से मुहिम छेड़ी गई है। जैसा कि इस विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कई प्रकार की झाड़ियाँ बूटी वगैरह पाई जाती है और जिनमें कैंपस के आसपास भी इस तरह की कई प्रकार की बूटी है या झाड़ियाँ हैं। बच्चे यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह के जो भी कार्य होते हैं यहाँ बैठ के ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा नहीं है ये। और उसी चीज़ को देखते हुए कि यहाँ सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है बच्चों के लिए, और जो रास्ते जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ आप देखेंगे कि हर जगह बूटी ही बूटी है। बच्चों के पैर उसमें फंसते हैं कि बारिश हो जाए तो वहाँ गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए एनएसयूआई ने ये मुहिम छेड़ी है कि हर तरह का रास्ता जहाँ से भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उसको साफ़ किया जाएगा। और इस कैंपस के बारे में मैं बताऊँगा आपको, साल 2013-14 में जब हमारे माननीय पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा जी थे, कैबिनेट में थे, तो उन्होंने धर्मशाला शहर से इस कैंपस को नीचे शिफ्ट किया था खनियारा में। जो भी पीजी कोर्सेज जो पहले ऊपर चलते थे वो यहाँ नीचे चलाए गए। और ये जो बिल्डिंग जो है सुधीर शर्मा जी की देन है। यहाँ जितने भी कोर्सेज आप देखेंगे कि एमकॉम का एक कोर्स था जिसमें 35 से 40 सीटें थी, उनको बढ़ा के 80 किया गया ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कहीं दूर न जाना पड़े पढ़ने के लिए। वैसे ही आप मैथ्स में देखेंगे 35, 30, 40 सीटों को बढ़ा के 80 किया गया। आज पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं कि इसका जो विकास जो है रुका हुआ है पिछले 5 सालों से।
ना यहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है, ना ग्राउंड है, और प्रॉपरली हर स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वैसी कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। बड़े कम स्कोप है यहाँ स्पोर्ट्स के लिए। पीछे अभी फिलहाल की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसने यहाँ स्टेज का काम लगाया था। आप जाके देख सकते हैं वो काम भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए हुए हैं। तो हम जो अपने NSOI ने हमेशा ही एक संदेश दिया है कि पढ़ो और पढ़ने दो। हम उसी संदेश को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे भी इसी संदेश को लेकर चलते रहेंगे। और ये जो जितना भी कैंपस का आप देखेंगे तो कैंपस में यहाँ कूलर तक NSOI ने गिफ्ट किए हुए हैं। MBA के प्रोजेक्टर सुधीर शर्मा जी ने अपनी जेब से दिए हुए हैं, वो सरकार के पैसे से नहीं, अपनी जेब से जब विपक्ष में थे। और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं तो सुधीर शर्मा जी ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि जो 5 सालों से जो कोर्स यहाँ रुके हुए हैं, जिनको ये सरकार आने नहीं दे रही, हॉस्टल नहीं आने दे रहे, बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे, एक छोटी सी बिल्डिंग में सारे कोर्स चलते हैं, तो हर आश्वासन उन्होंने हमें दे रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही सरकार आएगी वो आश्वासनों को पूरा किया जाएगा। मैं कैंपस प्रेसिडेंट NSOI हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला। आज NSOI की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस नाम से मुहिम छेड़ी गई है। जैसा कि इस विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कई प्रकार की झाड़ियाँ बूटी वगैरह पाई जाती है, और जिनमें कैंपस के आसपास भी इस तरह की कई प्रकार की बूटी है या झाड़ियाँ हैं। बच्चे यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह के जो भी कार्य होते हैं यहाँ बैठ के ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा नहीं है ये। और उसी चीज़ को देखते हुए कि यहाँ साफ बिच्छू का खतरा बना रहता है बच्चों के लिए, और जो रास्ते जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ आप देखेंगे कि हर जगह बूटी ही बूटी है। बच्चों के पैर उसमें फंसते हैं कि बारिश हो जाए तो वहाँ गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए NSOI ने ये मुहिम छेड़ी है कि हर तरह का रास्ता जहाँ से भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उसको साफ़ किया जाएगा। और इस कैंपस के बारे में मैं बताऊँगा आपको, साल 2013-14 में जब हमारे माननीय पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा जी थे, कैबिनेट में थे, तो उन्होंने धर्मशाला शहर से इस कैंपस को नीचे शिफ्ट किया था खनियारा में। जो भी PG कोर्सेज जो पहले ऊपर चलते थे वो यहाँ नीचे चलाए गए। और ये जो बिल्डिंग जो है सुधीर शर्मा जी की देन है। यहाँ जितने भी कोर्सेज आप देखेंगे कि MCOM का एक कोर्स था जिसमें 35 से 40 सीटें थी, उनको बढ़ा के 80 किया गया, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कहीं दूर न जाना पड़े पढ़ने के लिए। वैसे ही आप मैथ्स में देखेंगे 35, 30, 40 सीटों को बढ़ा के 80 किया गया। आज पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं कि इसका जो विकास जो है रुका हुआ है पिछले 5 सालों से। ना यहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है, ना ग्राउंड है, और प्रॉपरली हर स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वैसी कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। बड़े कम स्कोप है यहाँ स्पोर्ट्स के लिए। पीछे अभी फिलहाल की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसने यहाँ स्टेज का काम लगाया था। आप जाके देख सकते हैं वो काम भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए हुए हैं। तो हम जो अपने NSOI ने हमेशा ही एक संदेश दिया है कि पढ़ो और पढ़ने दो। हम उसी संदेश को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे भी इसी संदेश को लेकर चलते रहेंगे। और ये जो जितना भी कैंपस का आप देखेंगे तो कैंपस में यहाँ कूलर तक NSOI ने गिफ्ट किए हुए हैं। MBA के प्रोजेक्टर सुधीर शर्मा जी ने अपनी जेब से दिए हुए हैं, वो सरकार के पैसे से नहीं, अपनी जेब से जब विपक्ष में थे। और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं तो सुधीर शर्मा जी ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि जो 5 सालों से जो कोर्स यहाँ रुके हुए हैं, जिनको ये सरकार आने नहीं दे रही, हॉस्टल नहीं आने दे रहे, बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे, एक छोटी सी बिल्डिंग में सारे कोर्स चलते हैं, तो हर आश्वासन उन्होंने हमें दे रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही सरकार आएगी वो आश्वासनों को पूरा किया जाएगा। मैं कैंपस प्रेसिडेंट NSOI हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला। आज NSOI की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस नाम से मुहिम छेड़ी गई है। जैसा कि इस विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कई प्रकार की झाड़ियाँ बूटी वगैरह पाई जाती है, और जिनमें कैंपस के आसपास भी इस तरह की कई प्रकार की बूटी है या झाड़ियाँ हैं। बच्चे यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह के जो भी कार्य होते हैं यहाँ बैठ के ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा नहीं है ये। और उसी चीज़ को देखते हुए कि यहाँ साफ बिच्छू का खतरा बना रहता है बच्चों के लिए, और जो रास्ते जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ आप देखेंगे कि हर जगह बूटी ही बूटी है। बच्चों के पैर उसमें फंसते हैं कि बारिश हो जाए तो वहाँ गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए NSOI ने ये मुहिम छेड़ी है कि हर तरह का रास्ता जहाँ से भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उसको साफ़ किया जाएगा। और इस कैंपस के बारे में मैं बताऊँगा आपको, साल 2013-14 में जब हमारे माननीय पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा जी थे, कैबिनेट में थे, तो उन्होंने धर्मशाला शहर से इस कैंपस को नीचे शिफ्ट किया था खनियारा में। जो भी PG कोर्सेज जो पहले ऊपर चलते थे वो यहाँ नीचे चलाए गए। और ये जो बिल्डिंग जो है सुधीर शर्मा जी की देन है।
यहाँ जितने भी कोर्सेज आप देखेंगे कि एमकॉम का एक कोर्स था जिसमें 35 से 40 सीटें थी, उनको बढ़ा के 80 किया गया ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कहीं दूर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए। वही वैसे ही आप मैथ्स में देखेंगे 35, 30, 40 सीटों को बढ़ा के 80 किया गया। आज पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं कि इसका जो विकास जो है रुका हुआ है पिछले 5 सालों से। ना यहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है, ना ग्राउंड है, और प्रॉपरली हर स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वैसी कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। बड़े कम स्कोप है यहाँ स्पोर्ट्स के लिए। पीछे अभी फिलहाल की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसने यहाँ स्टेज का काम लगाया था। आप जाके देख सकते हैं वो काम भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए हुए हैं। तो हम जो अपने NSOI ने हमेशा ही एक संदेश दिया है कि पढ़ो और पढ़ने दो। हम उसी संदेश को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे भी इसी संदेश को लेकर चलते रहेंगे। और ये जो जितना भी कैंपस का आप देखेंगे तो कैंपस में यहाँ कूलर तक NSOI ने गिफ्ट किए हुए हैं। MBA के प्रोजेक्टर सुधीर शर्मा जी ने अपनी जेब से दिए हुए हैं, वो सरकार के पैसे से नहीं, अपनी जेब से जब विपक्ष में थे। और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं तो सुधीर शर्मा जी ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि जो 5 सालों से जो कोर्स यहाँ रुके हुए हैं, जिनको ये सरकार आने नहीं दे रही, हॉस्टल नहीं आने दे रहे, बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे, एक छोटी सी बिल्डिंग में सारे कोर्स चलते हैं, तो हर आश्वासन उन्होंने हमें दे रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही सरकार आएगी वो आश्वासनों को पूरा किया जाएगा। मैं कैंपस प्रेसिडेंट NSOI हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला। आज NSOI की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस नाम से मुहिम छेड़ी गई है। जैसा कि इस विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कई प्रकार की झाड़ियाँ बूटी वगैरह पाई जाती है, और जिनमें कैंपस के आसपास भी इस तरह की कई प्रकार की बूटी है या झाड़ियाँ हैं। बच्चे यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह के जो भी कार्य होते हैं यहाँ बैठ के ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा नहीं है ये। और उसी चीज़ को देखते हुए कि यहाँ सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है बच्चों के लिए, और जो रास्ते जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ आप देखेंगे कि हर जगह बूटी ही बूटी है। बच्चों के पैर उसमें फंसते हैं कि बारिश हो जाए तो वहाँ गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए NSOI ने ये मुहिम छेड़ी है कि हर तरह का रास्ता जहाँ से भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उसको साफ़ किया जाएगा। और इस कैंपस के बारे में मैं बताऊँगा आपको, साल 2013-14 में जब हमारे माननीय पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा जी थे, कैबिनेट में थे, तो उन्होंने धर्मशाला शहर से इस कैंपस को नीचे शिफ्ट किया था खनियारा में। जो भी PG कोर्सेज जो पहले ऊपर चलते थे वो यहाँ नीचे चलाए गए। और ये जो बिल्डिंग जो है सुधीर शर्मा जी की देन है। यहाँ जितने भी कोर्सेज आप देखेंगे कि एमकॉम का एक कोर्स था जिसमें 35 से 40 सीटें थी, उनको बढ़ा के 80 किया गया ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कहीं दूर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए। वही वैसे ही आप मैथ्स में देखेंगे 35, 30, 40 सीटों को बढ़ा के 80 किया गया। आज पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं कि इसका जो विकास जो है रुका हुआ है पिछले 5 सालों से। ना यहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है, ना ग्राउंड है, और प्रॉपरली हर स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वैसी कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। बड़े कम स्कोप है यहाँ स्पोर्ट्स के लिए। पीछे अभी फिलहाल की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसने यहाँ स्टेज का काम लगाया था। आप जाके देख सकते हैं वो काम भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए हुए हैं। तो हम जो अपने NSOI ने हमेशा ही एक संदेश दिया है कि पढ़ो और पढ़ने दो। हम उसी संदेश को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे भी इसी संदेश को लेकर चलते रहेंगे। और ये जो जितना भी कैंपस का आप देखेंगे तो कैंपस में यहाँ कूलर तक NSOI ने गिफ्ट किए हुए हैं। MBA के प्रोजेक्टर सुधीर शर्मा जी ने अपनी जेब से दिए हुए हैं, वो सरकार के पैसे से नहीं, अपनी जेब से जब विपक्ष में थे। और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं तो सुधीर शर्मा जी ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि जो 5 सालों से जो कोर्स यहाँ रुके हुए हैं, जिनको ये सरकार आने नहीं दे रही, हॉस्टल नहीं आने दे रहे, बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे, एक छोटी सी बिल्डिंग में सारे कोर्स चलते हैं, तो हर आश्वासन उन्होंने हमें दे रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही सरकार आएगी वो आश्वासनों को पूरा किया जाएगा। मैं कैंपस प्रेसिडेंट NSOI हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला। आज NSOI की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस नाम से मुहिम छेड़ी गई है। जैसा कि इस विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कई प्रकार की झाड़ियाँ बूटी वगैरह पाई जाती है, और जिनमें कैंपस के आसपास भी इस तरह की कई प्रकार की बूटी है या झाड़ियाँ हैं। बच्चे यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह के जो भी कार्य होते हैं यहाँ बैठ के ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा नहीं है ये। और उसी चीज़ को देखते हुए कि यहाँ सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है बच्चों के लिए, और जो रास्ते जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ आप देखेंगे कि हर जगह बूटी ही बूटी है। बच्चों के पैर उसमें फंसते हैं कि बारिश हो जाए तो वहाँ गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए NSOI ने ये मुहिम छेड़ी है कि हर तरह का रास्ता जहाँ से भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उसको साफ़ किया जाएगा।
और इस कैंपस के बारे में मैं बताऊंगा आपको। साल 2013-14 में जब हमारे माननीय पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा जी थे, कैबिनेट में थे, तो उन्होंने धर्मशाला शहर से इस कैंपस को नीचे शिफ्ट किया था खनियारा में। जो भी पीजी कोर्सेज जो पहले ऊपर चलते थे वो यहाँ नीचे चलाए गए। और ये जो बिल्डिंग जो है सुधीर शर्मा जी की देन है। यहाँ जितने भी कोर्सेज आप देखेंगे कि एमकॉम का एक कोर्स था जिसमें 35 से 40 सीटें थी, उनको बढ़ा के 80 किया गया, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कहीं दूर न जाना पड़े पढ़ने के लिए। वैसे ही आप मैथ्स में देखेंगे 35, 30, 40 सीटों को बढ़ा के 80 किया गया। आज पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं कि इसका जो विकास जो है रुका हुआ है पिछले 5 सालों से। ना यहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है, ना ग्राउंड है, और प्रॉपरली हर स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वैसी कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। बड़े कम स्कोप है यहाँ स्पोर्ट्स के लिए। पीछे अभी फिलहाल की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसने यहाँ स्टेज का काम लगाया था। आप जाके देख सकते हैं वो काम भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए हुए हैं। तो हम जो अपने NSOI ने हमेशा ही एक संदेश दिया है कि पढ़ो और पढ़ने दो। हम उसी संदेश को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे भी इसी संदेश को लेकर चलते रहेंगे। और ये जो जितना भी कैंपस का आप देखेंगे तो कैंपस में यहाँ कूलर तक NSOI ने गिफ्ट किए हुए हैं। MBA के प्रोजेक्टर सुधीर शर्मा जी ने अपनी जेब से दिए हुए हैं, वो सरकार के पैसे से नहीं, अपनी जेब से जब विपक्ष में थे। और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं तो सुधीर शर्मा जी ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि जो 5 सालों से जो कोर्स यहाँ रुके हुए हैं, जिनको ये सरकार आने नहीं दे रही, हॉस्टल नहीं आने दे रहे, बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे, एक छोटी सी बिल्डिंग में सारे कोर्स चलते हैं, तो हर आश्वासन उन्होंने हमें दे रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही सरकार आएगी वो आश्वासनों को पूरा किया जाएगा। मैं कैंपस प्रेसिडेंट NSOI हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला। आज NSOI की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस नाम से मुहिम छेड़ी गई है। जैसा कि इस विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कई प्रकार की झाड़ियाँ बूटी वगैरह पाई जाती है, और जिनमें कैंपस के आसपास भी इस तरह की कई प्रकार की बूटी है या झाड़ियाँ हैं। बच्चे यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह के जो भी कार्य होते हैं यहाँ बैठ के ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा नहीं है ये। और उसी चीज़ को देखते हुए कि यहाँ साफ बिच्छू का खतरा बना रहता है बच्चों के लिए, और जो रास्ते जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ आप देखेंगे कि हर जगह बूटी ही बूटी है। बच्चों के पैर उसमें फंसते हैं कि बारिश हो जाए तो वहाँ गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए NSOI ने ये मुहिम छेड़ी है कि हर तरह का रास्ता जहाँ से भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उसको साफ़ किया जाएगा। और इस कैंपस के बारे में मैं बताऊँगा आपको। साल 2013-14 में जब हमारे माननीय पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा जी थे, कैबिनेट में थे, तो उन्होंने धर्मशाला शहर से इस कैंपस को नीचे शिफ्ट किया था खनियारा में। जो भी पीजी कोर्सेज जो पहले ऊपर चलते थे वो यहाँ नीचे चलाए गए। और ये जो बिल्डिंग जो है सुधीर शर्मा जी की देन है। यहाँ जितने भी कोर्सेज आप देखेंगे कि एमकॉम का एक कोर्स था जिसमें 35 से 40 सीटें थी, उनको बढ़ा के 80 किया गया, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कहीं दूर न जाना पड़े पढ़ने के लिए। वैसे ही आप मैथ्स में देखेंगे 35, 30, 40 सीटों को बढ़ा के 80 किया गया। आज पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं कि इसका जो विकास जो है रुका हुआ है पिछले 5 सालों से। ना यहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है, ना ग्राउंड है, और प्रॉपरली हर स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वैसी कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। बड़े कम स्कोप है यहाँ स्पोर्ट्स के लिए। पीछे अभी फिलहाल की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसने यहाँ स्टेज का काम लगाया था। आप जाके देख सकते हैं वो काम भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए हुए हैं। तो हम जो अपने NSOI ने हमेशा ही एक संदेश दिया है कि पढ़ो और पढ़ने दो। हम उसी संदेश को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे भी इसी संदेश को लेकर चलते रहेंगे। और ये जो जितना भी कैंपस का आप देखेंगे तो कैंपस में यहाँ कूलर तक NSOI ने गिफ्ट किए हुए हैं। MBA के प्रोजेक्टर सुधीर शर्मा जी ने अपनी जेब से दिए हुए हैं, वो सरकार के पैसे से नहीं, अपनी जेब से जब विपक्ष में थे। और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं तो सुधीर शर्मा जी ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि जो 5 सालों से जो कोर्स यहाँ रुके हुए हैं, जिनको ये सरकार आने नहीं दे रही, हॉस्टल नहीं आने दे रहे, बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे, एक छोटी सी बिल्डिंग में सारे कोर्स चलते हैं, तो हर आश्वासन उन्होंने हमें दे रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही सरकार आएगी वो आश्वासनों को पूरा किया जाएगा। मैं कैंपस प्रेसिडेंट NSOI हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला। आज NSOI की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस नाम से मुहिम छेड़ी गई है। जैसा कि इस विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कई प्रकार की झाड़ियाँ बूटी वगैरह पाई जाती है, और जिनमें कैंपस के आसपास भी इस तरह की कई प्रकार की बूटी है या झाड़ियाँ हैं। बच्चे यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह के जो भी कार्य होते हैं यहाँ बैठ के ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा नहीं है ये। और उसी
चीज़ को देखते हुए कि यहाँ साहब बिच्छू का खतरा बना रहता है बच्चों के लिए, और जो रास्ते जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ आप देखेंगे कि हर जगह बूटी ही बूटी है। बच्चों के पैर उसमें फंसते हैं कि बारिश हो जाए तो वहाँ गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए एनएसए ने ये मुहिम छेड़ी है कि हर तरह का रास्ता जहाँ से भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उसको साफ़ किया जाएगा। और इस कैंपस के बारे में मैं बताऊँगा आपको, साल 2013-14 में जब हमारे माननीय पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा जी थे, कैबिनेट में थे, तो उन्होंने धर्मशाला शहर से इस कैंपस को नीचे शिफ्ट किया था खनियारा में। जो भी पीजी कोर्सेज जो पहले ऊपर चलते थे वो यहाँ नीचे चलाए गए। और ये जो बिल्डिंग जो है सुधीर शर्मा जी की देन है। यहाँ जितने भी कोर्सेज आप देखेंगे कि एमकॉम का एक कोर्स था जिसमें 35 से 40 सीटें थी, उनको बढ़ा के 80 किया गया, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कहीं दूर न जाना पड़े पढ़ने के लिए। वही वैसे ही आप मैथ्स में देखेंगे 35, 30, 40 सीटों को बढ़ा के 80 किया गया। आज पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं कि इसका जो विकास जो है रुका हुआ है पिछले 5 सालों से। ना यहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है, ना ग्राउंड है, और प्रॉपरली हर स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वैसी कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। बड़े कम स्कोप है यहाँ स्पोर्ट्स के लिए। पीछे अभी फिलहाल की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसने यहाँ स्टेज का काम लगाया था। आप जाके देख सकते हैं वो काम भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए हुए हैं। तो हम जो अपने एनएसए ने हमेशा ही एक संदेश दिया है कि पढ़ो और पढ़ने दो। हम उसी संदेश को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे भी इसी संदेश को लेकर चलते रहेंगे। और ये जो जितना भी कैंपस का आप देखेंगे तो कैंपस में यहाँ कूलर तक एनएसए ने गिफ्ट किए हुए हैं। एमबीए के प्रोजेक्टर सुधीर शर्मा जी ने अपनी जेब से दिए हुए हैं, वो सरकार के पैसे से नहीं, अपनी जेब से जब विपक्ष में थे। और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं तो सुधीर शर्मा जी ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि जो 5 सालों से जो कोर्स यहाँ रुके हुए हैं, जिनको ये सरकार आने नहीं दे रही, हॉस्टल नहीं आने दे रहे, बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे, एक छोटी सी बिल्डिंग में सारे कोर्स चलते हैं, तो हर आश्वासन उन्होंने हमें दे रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही सरकार आएगी वो आश्वासनों को पूरा किया जाएगा। मैं कैंपस प्रेसिडेंट एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला। आज एनएसयूआई की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस नाम से मुहिम छेड़ी गई है। जैसा कि इस विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कई प्रकार की झाड़ियाँ बूटी वगैरह पाई जाती है, और जिनमें कैंपस के आसपास भी इस तरह की कई प्रकार की बूटी है या झाड़ियाँ हैं। बच्चे यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह के जो भी कार्य होते हैं यहाँ बैठ के ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा नहीं है ये। और उसी चीज़ को देखते हुए कि यहाँ साहब बिच्छू का खतरा बना रहता है बच्चों के लिए, और जो रास्ते जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ आप देखेंगे कि हर जगह बूटी ही बूटी है। बच्चों के पैर उसमें फंसते हैं कि बारिश हो जाए तो वहाँ गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए एनएसए ने ये मुहिम छेड़ी है कि हर तरह का रास्ता जहाँ से भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उसको साफ़ किया जाएगा। और इस कैंपस के बारे में मैं बताऊँगा आपको, साल 2013-14 में जब हमारे माननीय पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा जी थे, कैबिनेट में थे, तो उन्होंने धर्मशाला शहर से इस कैंपस को नीचे शिफ्ट किया था खनियारा में। जो भी पीजी कोर्सेज जो पहले ऊपर चलते थे वो यहाँ नीचे चलाए गए। और ये जो बिल्डिंग जो है सुधीर शर्मा जी की देन है। यहाँ जितने भी कोर्सेज आप देखेंगे कि एमकॉम का एक कोर्स था जिसमें 35 से 40 सीटें थी, उनको बढ़ा के 80 किया गया, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कहीं दूर न जाना पड़े पढ़ने के लिए। वही वैसे ही आप मैथ्स में देखेंगे 35, 30, 40 सीटों को बढ़ा के 80 किया गया। आज पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं कि इसका जो विकास जो है रुका हुआ है पिछले 5 सालों से। ना यहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है, ना ग्राउंड है, और प्रॉपरली हर स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वैसी कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। बड़े कम स्कोप है यहाँ स्पोर्ट्स के लिए। पीछे अभी फिलहाल की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसने यहाँ स्टेज का काम लगाया था। आप जाके देख सकते हैं वो काम भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए हुए हैं। तो हम जो अपने एनएसयूआई ने हमेशा ही एक संदेश दिया है कि पढ़ो और पढ़ने दो। हम उसी संदेश को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे भी इसी संदेश को लेकर चलते रहेंगे। और ये जो जितना भी कैंपस का आप देखें